हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद रखूंगा इससे पहले वाली वीडियोस में जो भी समझाया आपने असाइनमेंट्स करा, प्रैक्टिकल करा और आपका बेस क्लियर होता जा रहा है। ध्यान देना, जिस तरीके से हमने वीडियोस बना रखी है सीक्वेंस में चलना जरूरी है। धीरे 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 लेवल बढ़ाया जाएगा। सीधा अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो चांसेस है आपको समझ में नहीं आए। आपने किसी और जगह पे कोई भी बुक को रेफर नहीं करना। अगर लेनी है तो गैप्स क्लासेस की बुक लेना और जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं और जो आपको कराया जा रहा है सिर्फ वही करना। और खरीदनी है तो सिर्फ गैप्स क्लासेस के नोट्स या बुक खरीदनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। हाँ, गैप्स क्लासेस के नोट्स और असाइनमेंट्स और वीडियोस को करने के बाद आप कोई भी बुक उठा सकते हो, आपको सब में से सब कुछ समझ आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैप्स क्लासेस की वीडियोस कंसेप्ट समझने के बाद। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिकॉल करा दूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर हमने कैलकुलेशंस देखी थी, मतलब मैथमेटिकल के क्वेश्चंस थे, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, सिंपल इंटरेस्ट। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए थे, प्रैक्टिकल भी दिखाया था। अब इस वीडियो के अंदर भी हम कैलकुलेशंस के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या होगा। पहले जो मैंने आपको सिखाया था, सपोज दो नंबर्स को ऐड करना था, जिसमें से एक क्वेश्चन था ऐड करना था 10 और 20 को, तो उस केस के अंदर नंबर्स गिवन थे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करा था ऐड करना था 10 एंड 3.5 को, इसका मतलब नंबर्स गिवन थे। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर नंबर्स गिवन नहीं होंगे, तो उस केस में क्या करना है, इस वीडियो में हम वो पार्ट सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। Next question number 7. Question number 7 is write a program to add two numbers, display the result. इसमें हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है और रिजल्ट शो करना है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर्स गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket start curly bracket 1। जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, उनमें हम क्या बनाते हैं, रफ वर्क बनाते हैं। इसमें मैंने क्या करा, रफ वर्क बनाया। राइट, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर को ऐड करना है। तो पहले जो भी क्वेश्चन करा था हमने और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, उन सब क्वेश्चंस के अंदर नंबर्स जिनको भी हमें ऐड या मल्टीप्लाई करना था, वैल्यूज गिवन थी। अब इन क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या लिखा अभी मैंने रफ वर्क में, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, c फॉर्मूला क्या होगा ऐड करने का, a प्लस b, तो लिख दिया c इज इक्वल टू a प्लस b। अब ध्यान देना, इसके अंदर हमें a और b की वैल्यू तो नहीं पता, वैल्यू अननोन है। तो कहां से आएगी वैल्यू, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे या फिर कोई यूजर उसको रन करेगा, तो रन करते समय ए और बी की वैल्यू हम पूछेंगे, क्या वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, अभी हमें वैल्यूज नहीं पता, तो जब वैल्यूज नहीं पता होता तो हम क्या कराएंगे, यूजर से एंटर कराएंगे। एंटर कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे। एंटर कराने के लिए क्या यूज करना है हमें, स्कैनफ। तो देखते हैं कैसे करना है। पहले इसी चीज को मैं राइट साइड पे लिखता हूँ। हमें ऐड करने टू नंबर्स, तो टोटल वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे, दो नंबर जिसको ऐड करना है प्लस एक नंबर जिसमें रिजल्ट आएगा। कितने वेरिएबल्स होंगे, तीन वेरिएबल्स। तो मैंने लिखा मेन के अंदर int a, b, c। राइट, उसके बाद दो नंबर्स एंटर कराएंगे, वो पार्ट छोड़ दिया अभी मैंने। फॉर्मूला क्या होता है ऐड करने का, c इज इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद प्रिंट किस में कर देंगे, प्रिंट वैल्यू किसके पास है, c के पास, तो c को प्रिंट कर दिया। यहाँ तक तो सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वैल्यूज तो है ही नहीं, a और b किसको ऐड करेगा, क्या बोला, यूजर एंटर करेगा। कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। अब एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं। ठीक है, जब फेसबुक यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बॉक्सेस होते हैं। राइट, तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के जो बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर लिखा होता है एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। सिमिलरली हमें दो नंबर्स एंटर करवाने यूजर से, तो उससे पहले हम बोलेंगे एंटर करो वैल्यू किसकी, ए की एंड बी की। तो मैंने लिखा सबसे पहले printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब एंटर कराने के लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनफ। स्कैनफ की भी जगह छोड़ दी, क्या लिखना है वो भी देखते हैं आगे। वैसे ही एक नंबर और एंटर कराना है, कौन सा एंटर कराना है, बी वाला, तो लिखा printf एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और इसमें भी क्या आ गया, स्कैनफ। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान देना, रफ वर्क पे किस किस की वैल्यू एंटर करानी थी, ए और बी की। तो इसमें स्कैनफ में हम क्या लिखेंगे, ए, एंड स्कैनफ में ही क्या लिखेंगे, बी। ए क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं एंटर कराने के लिए, परसेंटेज डी। तो लिखा स्कैनफ में डबल कोट्स में परसेंटेज डी, और कॉमा के बाद किसकी वैल्यू एंटर करानी है, ए की, ए लिख दिया। सेम चीज कहां पर आएंगे, बी की वैल्यू भी एंटर करानी, तो क्या लिखा स्कैनफ के अंदर परसेंटेज डी
क्यों? क्योंकि इंटीजर लिया हुआ है और कॉमा के बाद क्या लिखा? बी लिखा। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम स्कैनफ यूज करेंगे तो जो भी वेरिएबल होगा उसके नाम से पहले हमें एंड का साइन लगाना है। तो क्या होगा इसका मतलब? स्कैनफ क्या बन गया? ए से पहले एंड, तो क्या बन गया? ये एंड ए। सिमिलरली बी से पहले क्या आएगा हमारा? एंड, तो क्या बन गया? ये एंड बी बन गया, राइट। तो ये हमारा एग्जैक्ट प्रोग्राम है। जब हम इसको रन करेंगे तो कैसे आउटपुट आएगा? जैसे ही रन करा तो सबसे पहले क्या आ गया? वेरिएबल्स डिक्लेयर है, उसका तो कुछ शो नहीं होगा। प्रिंटफ लिखा आएगा क्या? एंटर द वैल्यू ऑफ ए। स्क्रीन पे आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने एंटर कर दिया मान लो 10 डाल के एंटर दबा देंगे। फिर लिखाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मान लो बी की वैल्यू मैंने डाल दी 20 डाला, एंटर दबाया, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? सी कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। इसको मैं रन करके भी दिखाऊंगा आपको कि प्रोग्राम कैसे रन होता है। ठीक है, राइट। तो ये लिख लो। अब हम समझते हैं सिंटेक्स स्कैनफ का। स्कैनफ का सिंटेक्स क्या होता है? तो ये लिखी हुई है स्कैनफ की स्टेटमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, ए क्या हो गया हमारा? वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर वैल्यू डालनी है, और ए से पहले क्या लिखेंगे हम? एंड। एंड किस लिए यूज करा जाता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे, राइट। तो सिंपल अभी याद रखना कि स्कैनफ में वेरिएबल का जो भी नाम होगा उससे पहले क्या आएगा? एंड आएगा। और उससे पहले क्या आ गया हमारा? परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों आया? क्योंकि इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रिंटफ के साथ क्या यूज करते हैं जब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी हो? परसेंटेज डी। और फ्लोट के लिए क्या यूज करेंगे? परसेंटेज एफ। तो यहाँ पर जो वेरिएबल लिया था मैंने, क्या लिया था? ए लिया था, और ए का टाइप था इंटीजर, तो इसलिए क्या यूज कर दिया? परसेंटेज डी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम स्कैनफ यूज करेंगे तो वेरिएबल के नेम से पहले एंड लगाना है। अगर आप एंड नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है प्रोग्राम रन हो जाए लेकिन जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं आएगा। तो ये लिख लो सिंटेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैनफ के अंदर हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू भी एंटर करा सकते हैं। इस वाले प्रोग्राम में तो मैंने क्या लिखा था? स्कैनफ ए के लिए अलग लिखा, स्कैनफ बी के लिए अलग लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हम स्कैनफ एक साथ ही लिख देंगे, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स लेंगे, उनके लिए एक ही स्कैनफ में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। अब करते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। इसमें हमें क्या करना है? 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना और रिजल्ट प्रिंट करना है। तो जैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखा? हैश इंक्लूड str.h void main curly bracket start curly bracket 1। और जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं? रफक बनाते हैं। तो मैंने राइट साइड पे क्या ले लिया? रफक ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसको करना है? मेरे को 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या लूंगा? एक ए बी एंड सी, और लास्ट में एक वेरिएबल और लेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। सेम यहाँ पर भी नंबर्स तो गिवन नहीं है, तो मैंने क्या लिखा भी रफक में? फॉर द टाइमिंग ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब नंबर नहीं गिवन, बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर फॉर्मूला लिख दिया डी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वैल्यूज तो पता नहीं है तो कहाँ से एंटर होगी? जब भी वैल्यूज नहीं पता होगी तो वैल्यूज कौन एंटर करेगा? यूजर एंटर करेगा। कब एंटर करेगा? जब प्रोग्राम को रन करना है। और जब प्रोग्राम को रन करके वैल्यू एंटर कराएंगे तो क्या यूज करेंगे? स्कैनफ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी, तो इसका मतलब 3 नंबर्स को हमें स्कैन करवाना है, राइट। तो समझते हैं कैसे स्कैन होगा। लिखा सबसे पहले मैंने क्या लिखा? कितने वेरिएबल्स है मेरे पास? टोटल 4, ए बी सी जो एंटर कराना है और डी जो रिजल्ट आएगा। तो लिख दिया मैंने इंट ए बी सी डी लिख दिया। कितने नंबर्स एंटर कराने हैं? 3 नंबर्स, तो लिख दिया printf एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, ध्यान देना, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ए और बी की एंटर कराई थी तो अलग अलग स्टेटमेंट लिखी थी। यहाँ पे मैंने ए के साथ लिख दिया printf एंटर 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स एंटर कराने हैं, स्कैनफ यूज करेंगे। स्कैनफ के अंदर कितने परसेंटेज आएंगे? डी 3 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 3 नंबर एंटर कराने हैं। तो लिखा मैंने परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, किस किस की वैल्यूज एंटर करानी है? ए बी सी की, तो लिख दिया एंड ए एंड बी एंड सी। ठीक है, इससे क्या होगा? जो भी नंबर हम एंटर करेंगे कहाँ स्टोर होगा? जब पहला नंबर एंटर करूंगा तो ए में स्टोर होगा, सेकंड नंबर एंटर करेंगे बी में, थर्ड नंबर सी में, और उसके बाद क्या करा हमने? मल्टीप्लाई करा, d इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। आंसर किसके पास आ गया हमारा? डी के पास। तो प्रिंटफ क्या लिख दिया? परसेंटेज डी सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान देना, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब प्रोग्राम को रन करा, ए बी सी की वैल्यू एंटर करी, ए मैंने एंटर कर दिया 2, बी एंटर कर दिया 15, सी एंटर कर दिया 1, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज मैंने ए एंटर कर दिया 1, बी कर दिया 4, सी कर दिया 3, तो आउटपुट कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो ये प्रोग्राम। अब हम समझेंगे स्कैनफ की वर्किंग। इसमें 3 वेरिएबल्स एंटर कराए, तो देखते हैं स्कैनफ की वर्किंग। अब देखते हैं स्कैनफ जो मैंने लिखा कैसे लिखा हुआ है।
परसेंटेज डी 3% डी यूज करें क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स के नाम यूज करें कॉमा के बाद। ठीक है, जो फर्स्ट परसेंटेज डी है इसको मैंने रेड कर दिया, सेकंड परसेंटेज डी को ग्रीन और लास्ट में क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ये इसलिए करा कि जिससे कि हमें समझ में आए कि फर्स्ट नंबर किसके लिए, सेकंड किसके लिए, थर्ड किसके लिए। अब परसेंटेज डी पहला वाला जो होगा, जब डबल कोट्स खत्म हुआ कॉमा एंड लिखा, ये उसके लिए एरो बना दिया। सिमिलरली जो सेकंड परसेंटेज डी है वो किसके लिए होगा, कॉमा के बाद जो सेकंड वेरिएबल होगा, सेकंड वेरिएबल कौन सा है, एंड बी के लिए होगा। और थर्ड परसेंटेज डी किसके लिए हो गया, कॉमा के बाद जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज सी के लिए होगा। यहां तक क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो मैं गलत स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या डिफरेंस है ऊपर वाली और नीचे वाली में, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है परसेंटेज डी के बाद कॉमा लगा हुआ नीचे में। ठीक है, ध्यान से समझना, परसेंटेज डी ऊपर लिखा हुआ, तीनों परसेंटेज डी एक साथ है, और नीचे जो क्या लिख दिया मैंने, परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी। दिस इज द मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। परसेंट जब भी आप स्कैनफ यूज करोगे, परसेंटेज लिख रहे हो तो वहां पर कभी भी कॉमा या स्पेस नहीं आएगा। अगर आपने कॉमा और स्पेस लगा दिया तो हो सकता है आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा। कुछ कंपाइलर में वर्क करता है, कुछ में नहीं करता, तो बेस्ट ये है कि आप उसमें स्पेस या कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, लिख लो ये सिंटेक्स है स्कैनफ का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा हुआ एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहले फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट द आउटपुट एज। अब मैं लिख रहा हूं कि क्या आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए सम ऑफ टू नंबर इज 30। 30 क्या है, सी की वैल्यू। हम चाहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी जाए जिससे आउटपुट हमारा ये आना चाहिए, राइट। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। अब ध्यान देना, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। 30 क्या है, सी की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू नंबर्स इज तो एज इट इज प्रिंट करना है, तो लिखा मैंने प्रिंट है सम ऑफ डबल कोट्स में सम ऑफ टू नंबर्स इज। अब क्या प्रिंट करना है, सी की वैल्यू। तो जब वैल्यू प्रिंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिखा, क्योंकि सी की वैल्यू प्रिंट करने, सी का टाइप क्या है, इंटीजर। परसेंटेज डी लिखा, फिर लिखा कॉमा सी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि रन कैसे होगा, ये इसका आउटपुट कैसे आएगा। प्रिंटफ से स्टार्ट हुआ, प्रिंट करता हुआ गया, जब तक परसेंटेज का साइन नहीं आता, वो लाइन एज इट इज प्रिंट होगी। तो क्या प्रिंट हो गया, सम ऑफ टू नंबर इज, यहां तक प्रिंट हुआ। जैसे ही परसेंटेज डी आया, कंट्रोल हमारा कहां पे जाएगा, डबल कोट्स के कॉमा के बाद, कहां पर गया, सी के पास, और सी की वैल्यू कितनी है, 30। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 30। ठीक है, तो राइट दी आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह ये हम आंसर लिख देते हैं, प्रिंटफ डबल कोट्स में सम ऑफ टू नंबर इज परसेंटेज डी डबल कोट्स बंद कॉमा सी और लास्ट में सेमीकोलन। अब ध्यान देना, अभी तक हमने क्वेश्चंस जो करे थे, क्या क्या करे थे, सिंपल से क्वेश्चन करे थे। रिकॉल करा रहा हूं जो जो कर रखे हैं हमने क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने सीखा था प्रिंट करना, राइट। उसके बाद हमने सीखा था दो नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, जिसमें नंबर्स गिवन थे। फिर हमने सीखा कि नंबर्स गिवन नहीं है तो यूजर एंटर करेगा स्कैनफ के साथ। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आउटपुट कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें इसका आउटपुट निकालना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको आउटपुट निकालना आना चाहिए। अगर आपको आउटपुट नहीं निकालना आएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोड में कहां पर मिस्टेक है। हमेशा ये लगेगा जो भी आपने कोड लिखा दैट इज करेक्ट, बट ऐसा नहीं होता। आउटपुट निकालना आना चाहिए जिससे हमें पता चले कि मिस्टेक्स कहां पर हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लो और फिर देखते हैं इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। स्टार्ट करते हैं मेन से। मेन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है, इंट a कॉमा b कॉमा c। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स बनाए, तीन वेरिएबल्स बने, एक का नाम a, एक का b और एक का c। तो इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा रफ वर्क में, राइट साइड वाला रफ वर्क चल रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या करा, तीन डायग्राम बनाए, एक लिखा a का बॉक्स बना दिया, b का बॉक्स बना दिया, c का बॉक्स बना दिया। ये किससे हुआ, हमारी फर्स्ट लाइन जहां पर लिखा है इंट a कॉमा b कॉमा c। यहाँ पर मैंने बॉक्सेस क्यों बनाए, बॉक्सेस बनाने का रीजन ये है कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, मेमोरी मतलब रैम के अंदर। तो रैम में स्पेस लेगा, तो कुछ ऐसे ही मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे तीन बॉक्सेस बन गए, पहले का नाम a, सेकंड का b, थर्ड का c। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है 10 जो है a को दे दो। ध्यान से समझना, 10 किसको दे दो, a को दे दो। जो राइट वाला होता है, राइट वाला किसके पास जाता है, लेफ्ट वाले के पास। तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 10। बॉक्स में मैंने a के अंदर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, राइट। अब आते हैं उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है 20 दे दो b को।
तो बॉक्स में क्या कर देंगे, बी के अंदर 20 डाल देंगे। राइट वाला लेफ्ट को देगा तो 20 किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। बी कितना हो गया, 20 कहाँ पे डाल रहे हैं, बॉक्स के अंदर, बी वाले के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है c इज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान से समझना आप, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ेंगे, c को हम एज इट इज रखेंगे और राइट साइड में जो भी वेरिएबल लिखा है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये स्टेटमेंट एक तरह से क्या बन गया, c इज इक्वल टू ए की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। तो क्या बन गया, c इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20। क्या आ गया, c इज इक्वल टू 10 प्लस 20, इसका मतलब कितना हो गया 30। 30 किसको दे देंगे, c को दे देंगे, तो c हमारा क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, राइट यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा से नीचे लिख लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ प्रिंटफ डबल कोट्स में सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज, फिर से परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, प्रिंटफ चलेगा राइट से ऐसे चलेगा, सॉरी लेफ्ट से चलेगा। तो क्या आ गया आउटपुट में, जब तक परसेंटेज का साइन नहीं आएगा तब तक एज इट इज प्रिंट करेगा। तो यहाँ तक गया, क्या प्रिंट हुआ, सम ऑफ आउटपुट में आ गया। अब क्या आ गया, परसेंटेज डी। जैसे परसेंटेज डी आएगा कंट्रोल हमारा मूव हो जाएगा जहां पे डबल कोट्स बंद हो रहा है कॉमा के बाद। कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, ए, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। कितनी वैल्यू है 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ए की वैल्यू प्रिंट करने के बाद वापस आएगा, वापस कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, जहां से जंप करके गया था। परसेंटेज डी से जंप करा था पहले वाले, ऑफ के बाद जो परसेंटेज डी है वहां से जंप करा था, तो वापस आया। वापस कहां पर आया, एंड के पास आया। फिर क्या प्रिंट करेगा, एंड प्रिंट करेगा फिर से, और फिर दोबारा क्या मिला, परसेंटेज डी। फिर से जंप करा, अब कहां जंप करा था, पहले ए वाला तो प्रिंट हो गया, तो सेकंड वाले कॉमा के बाद जो लिखा हुआ सेकंड वाला कहां पर आ गया, बी के पास। बी की वैल्यू कितनी है बॉक्स में 20, तो क्या प्रिंट हो गया 20। फिर वापस जाएगा, अब क्या मिल गया, इज मिला, इज प्रिंट हुआ। फिर से परसेंटेज डी आया, तो कहां पर जंप करेगा, लास्ट वाले पे कॉमा के बाद सी के पास। तो सी कितना है हमारा, सी की वैल्यू इज 30, तो प्रिंट क्या हो गया, ये हमारा 30 हो गया। आउटपुट क्या आ रहा है, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ध्यान से समझना, आउटपुट के क्वेश्चंस समझने बहुत जरूरी हैं। क्यों समझने जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोड लिखोगे तो उसमें मिस्टेक्स कैसे पता चलेगी वो पता होना जरूरी है। वो सिर्फ आप चेक कर सकते हो, या तो कंप्यूटर पर टाइप करोगे, लेकिन टाइप करोगे वो तो आंसर दे देगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा होगा कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। उसके लिए आपको आउटपुट निकालना आना चाहिए, जिसको कॉलेज स्कूल्स वगैरह में टीचर ड्राई रन भी बोलते हैं कि ड्राई रन करके देखो। ड्राई रन मतलब चेक करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, ये लिख लो। दोस्तों आगे चलने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही मोटिवेशनल वीडियो। इतिहास गवाह है, वही लोग समझते हैं जो तब करते हैं। हीरा कूड़े से निकलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। अगर कभी कोई काम मुश्किल लगे या फिर कोई मुसीबत आए, तो मुस्कुराना है, ऊपर देखना है और बोलना है, थैंक यू गॉड, यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट। आपने मुझे एक और मौका दिया आगे बढ़ने का, ये मत भूलो। गिर गिर के ही चलना आता है, चलने के बाद ही दौड़ना आता है। मेहनत मेहनत ऐसी करो कि लोग दम ले जाएं। जो दिल से मेहनत करते हैं उनकी तारीफ करते हैं। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट। अगर आपने मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप डायरेक्टली वो वीडियो भी देख सकते हो। अब मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस असाइनमेंट के जो आपने करने हैं। ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना, नहीं करोगे तो जैसा मैं पहले भी बताता आया हूं बेस क्लियर नहीं होगा। असाइनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसलिए असाइनमेंट्स जरूर करना। दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। इसके अंदर प्रैक्टिकल में हम वही 2 नंबर्स को ऐड करने का क्वेश्चन करेंगे, और उसके अंदर जो 2 नंबर को ऐड करने का क्वेश्चन करेंगे नंबर गिवन नहीं होगा। जो मैंने आपको सिखाया कंसेप्ट उसी का हम प्रैक्टिकल करेंगे। और ध्यान देना, प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि कुछ पार्ट जैसा मैं पहले भी बताता आया हूं, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल के साथ ही समझाया जा सकता है, वैसे नहीं समझाया जा सकता।
तो ये ओपन कर लिया और यहां पर आ गया F5। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, और क्या लिखते हैं, void main लिखते हैं और साथ में क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन। अब यहां पर जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। तो लिखा इंट ए, ध्यान दो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे तो अलग अलग लाइन में सिखाया था, इंट ए, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट बी, इंट सी। सेम लाइन में करना है तो ऐसे लिख सकते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। अब ये जो दो नंबर्स हैं इक्वल टू के राइट साइड पे ए और बी, इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में तो वैल्यूज गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यूजर से एंटर कराएंगे। तो जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज करते हो या जीमेल यूज करते हो तो लिखा था ना एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, सिमिलरली हम यहां पर वही लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, थोड़ा सा गैप देते हैं, सेमीकोलन। अब एंटर कराने के लिए क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ, उसके बाद लिखा परसेंटेज डी कॉमा एंड ए। इस एंड ए का मतलब क्या होता है ये आप पॉइंटर के टॉपिक में जाके समझोगे, एंड ए क्यों लिखते हैं स्कैन के साथ। फिर दोबारा लिखा सेकंड नंबर के लिए एंटर दी सेकंड नंबर। ठीक है, क्या लिखा हमने, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड बी। इससे क्या होगा, ए और बी दो नंबर्स एंटर होंगे। जब प्रैक्टिकल रन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। फिर क्या आ गया, सी में ऐड हो गया। अब प्रिंट करना तो लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा सी। ध्यान देना जब स्टूडेंट एंड लगाता है तो वो प्रिंट के साथ भी एंड लगा देता है, आपको उसका ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है प्रिंट जैसे लिखता है उसमें एंड नहीं आता तो वो स्कैन से भी एंड हटा देता है। इस पॉइंट का ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। कह रहा है एंटर दी फर्स्ट नंबर, ये डाल दिया 10, एंटर दी सेकंड नंबर। अब 20 डालूंगा, एंटर करूंगा तो आउटपुट आएगा, फटाफट गायब हो जाएगा। देखना तो क्या करा, ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, 30 आ गया। अब ध्यान से समझना क्या मिस्टेक स्टूडेंट करता है। ये हमने लिखा हुआ है CLRSCR, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। CLRSCR अगर हम लिखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले और अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब आपने प्रोग्राम सेव .c के नाम से नहीं करा हुआ, .cpp से करा हुआ है। ये देखो ऊपर आ रहा है .cpp, लेकिन हमें प्रोग्राम किस में बनाना है, C के अंदर। तो इसको किससे सेव करना पड़ेगा, .c के नाम से। तो मैंने गया फाइल में गया और सेव करा, .c लिख देते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग यस कर दिया। अब इसको रन करते हैं, क्या ये चल रहा है, .c के नाम से सेव हो गया। अब ये एरर आ गया, कहता है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि CLRSCR जो लिखेंगे क्लियर स्क्रीन हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद लिखेंगे। तो इस लाइंस को हमने यहां से हटाया, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसके बाद लिख दिया CLRSCR और अब इसको रन करा। दिस इज 10, दिस इज 20, आउटपुट आया, चला गया, ऑल्ट F5। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा दो नंबर्स को ऐड करने का। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, दो नंबर्स तो ऐड ही करने हैं, एडिशन का देखेंगे, दो नंबर्स ऐड करने हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर इंटीजर लेना है, सेकंड नंबर फ्लोट लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल में लेना है तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर फ्लोट ले लेंगे। तो लिखा फ्लोट बी कॉमा सी। फर्स्ट को हम इंटीजर ले रहे हैं, सेकंड को हम क्या ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं। तो पहला इंट तो आ गया ए, बी को जब फ्लोट लेंगे तो रिजल्ट भी किस में आएगा, डेसिमल में, तो इसलिए फ्लोट सी आ गया। अब ये ए तो ठीक है, लेकिन जब बी की वैल्यू एंटर कराएंगे तो यहां पे परसेंटेज डी की जगह क्या आना चाहिए, परसेंटेज एफ। तो इसको चेंज कर लेते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर डाल दिया, सेकंड डाल दिया, 2.5 एंटर करा, आउटपुट आया, वापस चला गया, ऑल्ट प्लस F5। ध्यान दो 0 आ गया। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बार बार मिस्टेक्स करता ही करता स्टूडेंट। वही क्या मिस्टेक है, हम C की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, C क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने परसेंटेज D यूज कर लिया, लेकिन परसेंटेज D किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए। तो क्या आना चाहिए, C हमारा फ्लोट है तो क्या आएगा, परसेंटेज F।
अब इसको रन करते हैं, एंटर कर दिया, फर्स्ट नंबर मान लो डाल दिया 11, सेकंड डाल दिया 3.5, आउटपुट आया, चला गया ऑल्ट प्लस F5, ये आ गया 14.5, बाकी 5 जीरोस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं, 6 डिजिट, तो 0.5 तक आ रहा है। उसके बाद जितने डिजिट्स रह गए वहां पर क्या आ जाएगा, 0, खुद लगा देगा कंपाइलर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।